सायंकालीन वेला में प्रसाद भी भरपूर रहा, कोई किसी तरह की कमी नहीं रही और एकादश यानी 11 दिवसीय अनुष्ठान आज विराम हो जाएगा। भगवान सिद्धेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हम निरंतर धर्म कार्य करते रहें। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति धर्म का कार्य नहीं करता वो धर्मद्रोही कहलाता है। मानव जीवन पाकर भी अगर हमारे जीवन में धर्म का कार्य नहीं है, राष्ट्र का कार्य नहीं है, हमारे जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, तो फिर किस बात के लिए मानव जीवन पाया। मानव जीवन पाकर भी अगर व्यक्ति अपने लिए अर्जन कर रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए पका रहा है, तो शास्त्र कहता है वो स्वयं पाप को ग्रहण कर रहा है। और मानव जीवन पाकर भी अगर पाप ही ग्रहण करना है तो फिर ये हमारा सौभाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य ही होगा। अरे मानव जीवन के अलावा अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, स्वयं अपने लिए नहीं जीते, औरों के लिए जीते हैं। जितने पेड़ हैं उनके फलों को, फूलों को देखो, एक फल भी वो ग्रहण नहीं करता। गाय है, कितना सुंदर अमृत में दूध देती है, लेकिन एक गिलास दूध भी नहीं पीती। अपना सर्वस्व औरों के लिए प्रदान करती है, पुरुषार्थ करती है और इतना अपार धर्म करती है कि जब मर जाएगी तो उसके जितने भी शरीर के अंश हैं, अवशेष हैं, चाहे हड्डियां हैं, चाहे खाल हैं, चाहे नाखून हैं, वो भी सारे काम में आ जाएंगे, उनसे भी अमूल्य चीजें बन जाएंगी। इंसान तो फिर भी मरने के बाद किसी काम आएगा ही नहीं। इसलिए माताओं, शिव महापुराण सुनकर हम सबके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाए, हम निरंतर रोजाना सबसे पहले अपने धर्म का कार्य करेंगे। अब करना तो नहीं है, आज सोमवार है तो आज देखो भीड़ लगी हुई है। आज लग रहा है कि सिद्धेश्वर सांस भी नहीं आ रहा, इतनी धूप बत्ती जलाई है, घुटन महसूस हो रही है। जो मत्था टेकने आ रहे साधक वो ध्यान दें, थोड़ा धूप बत्ती कम कर दें। सोमवार है तो आ गए हम जल के लोटे लेकर के, और मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, हमें कोई शुद्ध नहीं है। धर्म कार्य तो रोज आना होगा माताओं। आप आचार्यों को देखते हो, सबसे पहले रोज आना अपना धर्म कर्म है, जाप है, साधना है, स्वाध्याय है। 11 दिन में इतनी सारी माताओं को संदेश सुनाया कि जो जाप करना चाहती हैं, ध्यान करना चाहती है, वो सीख लें। कम से कम सैकड़ों माताओं बहनों तक ये संदेश पहुंचाया। मुश्किल से 10 लोग उसमें होंगे जिन्होंने कल सीखा होगा। हम अपने धर्म के लिए अपने देव स्थल पर आकर जाप करेंगे। एक बहन जी कहती है, स्वामी जी मेरी तो माला ही ठीक से नहीं रखी जा रही है। अरे आज तो एडमिशन लिया है और आज ही सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाए, आज ही मुझे बीए और एमटेक की डिग्री मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आज माला हाथ में आई है तो पहले उसको देखो, माला होती कैसी है, माला चलती कैसे है। मंत्र तो बहुत देर में जपा जाएगा, पहले बार बार माला का रिवाइज करो, उंगली से, अंगूठे से एक एक दाने को खींचने का। और जैसे ही ये साधना का, मंत्र का साधन हाथों पर चढ़ना शुरू हो जाए, माला चलनी शुरू हो जाए, बस मंत्र प्रारंभ हो जाएगा। बिना साधन के साधना नहीं हो सकती, ये सर्वभौम सत्य है। साधन से पता चलता है कि हम कितना साधना कर सकते। साधन नहीं है, अच्छा आसन नहीं है, मंत्र नहीं है, माला नहीं है, तो नहीं हो पाता। इसलिए माताओं, हम रोजाना अपने धर्म के लिए निरंतर कार्य करें और मानव जीवन के इस लक्ष्य को हासिल करें कि केवल मेरा जीवन धर्म के लिए है, सनातन संस्कृति के लिए है। और धर्म के लिए कार्य करते करते हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु का
अपने सामान की तरह, अपनी चीज़ों की तरह ध्यान रखें। राष्ट्र की वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं, उनको तोड़ना नहीं, जलाना नहीं, फोड़ना नहीं, उनकी भी सेवा संरक्षण हम सबका धर्म है। तो आइए अब आचार्य लोग तो आराम से उधर बैठे हैं, ये धूप बत्ती उधर तो जा नहीं रही। क्यों? क्योंकि धूप बत्ती को पता है अगर देवताओं के पास जाएगी तो ऐसे ही भस्म हो जाएगी, इसलिए सारी धूप इधर ही इधर है। अब किसको कहूं कि थोड़ा धूप बत्ती आचार्यों के पास भी लग जाए तो शायद उनको भी थोड़ा आनंद आए। थपलियाल जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। तो साधक जो आ रहे हैं उन सबसे आग्रह कि धूप बत्ती थोड़ा कम जलाएं, जिनकी जली हुई है उसी को उठाकर भगवान को दिखा दें। लेकिन नहीं, सब लोग सोचते हैं जब तक मेरा दिया नहीं जलेगा, जब तक मेरी धूप नहीं जलेगी शायद प्रभु खुश नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। जब तक मैंने फूल नहीं चढ़ाने, जब तक मेरा दही नहीं चढ़ेगा, शहद नहीं चढ़ेगा, तब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। अरे शिव जी तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हम आकर के उसके स्थल पर झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, रोज उसको प्रणाम कर रहे हैं। और शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जो व्यक्ति रोज आना कर भोले के देवस्थल पर आकर बम बम का उद्घोष करता है, भगवान देवादिदेव उससे भी खुश हो जाते हैं। तो आइए शिव महापुराण की स्तुति करें और बारंबार प्रार्थना करें प्रभु देवादिदेव महादेव से प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। बोली शिव महापुराण की। श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। 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 बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। वंदना के लाला तेरी बार बार वंदना। हे नंदना के लाला तेरी बार बार वंदना। श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। हरि बोल। राम जी की वंदना, श्री सीता जी की वंदना। राधा जी की वंदना, श्री कृष्णा जी की वंदना। राधा जी की वंदना, श्री कृष्णा जी की वंदना। नंदना के लाला तेरी बार बार वंदना। हे नंदना के लाला तेरी बार बार वंदना। शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। हरि बोल। जय हो। लक्ष्मी
की वंदना, श्री नारायण की वंदना, गौरा जी की वंदना, श्री शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, श्री शिव जी की वंदना, वंदना के लाला तेरी बार बार वंदना, हे नंदना के लाला तेरी बार बार वंदना, शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। हरि बोल। पाराशर जी की वंदना, श्री व्यास जी की वंदना, पाराशर जी की वंदना, श्री व्यास जी की वंदना, पाराशर जी की वंदना, श्री व्यास जी की वंदना, पाराशर जी की वंदना, श्री व्यास जी की वंदना, भागवत की रचना तेरी बार बार वंदना, हे भागवत के रचना तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, वंदना के लाला तेरी बार बार वंदना, हे नंदना के लाला तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, शिव महापुराण की जय। ओम ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। कल कुछ साधक पूछ रहे थे महाराज श्री शिव का अभिषेक कैसे करें। जितने साधक बैठे हैं ध्यान पूर्वक सुने। हम कई बार जब शिवालय में आते हैं तो देखा देखी अभिषेक करते हैं। कोई दूध लाया है तो दूध चढ़ा दिया है, कोई दही लाया है तो दही चढ़ा दिया है, कुछ फूल लाए, चावल फेंके, मिठाई विठाई और बस हो गया अभिषेक। पिंडी के ऊपर दही ऐसे ही पड़ी है, शायद ऐसा ही पड़ा हुआ है और बस हमारा अभिषेक हो गया है। शास्त्र कहता है इस तरह के अभिषेक से साधक को जीवन में कोई फल नहीं मिलता। अब सब लोग ध्यान से सुने कि जब शिव का अभिषेक करने आ रहे हो तो क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो शास्त्र प्रमाणित बातें हैं 2 मिनट में मैं उन्हीं को आपके सम्मुख रखूंगा। उसके बाद व्यास जी मंचासीन हो गए हैं। बोली शिव महापुराण की। जिस दिन हम शिव का अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं तो पहले दिन अपनी तैयारी को करें और जितनी भी चीजें लेकर आ रहे हैं अभिषेक में कोई ऐसा नहीं कि खाली दही लगेगी या दूध ही लगेगा।
शहद होगा, घी होगा, गन्ने का रस होगा, तरह तरह के फूल और फूल माला होंगी, पूर्ण पात्र होगा, नैवेद्य मिष्ठान होगा, धूप दीप और शिव महापुराण की कितनी सारी चीजें गिनवा रहा हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जल तो कम से कम 2 बाल्टी होना चाहिए, 1 लोटा नहीं, इतना सा जल नहीं। दूध है, दही है, घी है, शहद है, गन्ने का रस है, शक्कर है, और इसके बाद पूर्ण पात्र है, फूल माला है, वस्त्र है, जनेऊ है, धूप दीप नैवेद्य, और उसके बाद दक्षिणा, चंदन है। भगवान का अभिषेक करने आ गए, सबसे पहले जल से स्नान कराएं, और स्नान कराने के बावजूद जितनी भी चीजें हम लाए हैं, चाहे शक्कर लाए हैं, शहद लाए हैं, दूध लाए हैं, दही लाए हैं, घी लाए हैं, उन सब से अच्छी तरह से प्रभु का अभिषेक। ध्यान दे रहे हैं? कल जिन्होंने पूछा था वो ध्यान से सुन ले। और जब ये सारी चीजें पिंडी को अच्छे से बल के स्नान करा दिया है, उसके बाद शुद्ध जल से इतना सुंदर स्नान कि फिर वहां दूध दही घी शहद कुछ दिखाई ना दे। अभिषेक के बाद सुंदर नया टॉवल लाइए, उससे पूरी पिंडी को पोंछ दीजिए। पानी नहीं होना चाहिए। जैसे हम नहाते हैं, अगर हमारे बदन पर पानी रह जाता है तो हम सूखे वस्त्र नहीं पहनते। पूरी पिंडी को अच्छे से पोंछ करके भगवान का श्रृंगार करें, त्रिपुंड बनाएं, जनेऊ लगाएं, जो वस्त्र लाए हैं उनको धूप दीप जलाएं, जो नैवेद्य लाए हैं, मिठाई लाए हैं, फल लाए हैं, सब भगवान को चढ़ा लें। सुंदर से स्वरूप में सजा करके दीपक जला करके साष्टांग प्रणाम करें, और जो द्रव्य दक्षिणा लाए हैं वो चढ़ाएं। अभिषेक की ये सुंदर रूपरेखा है। लेकिन क्या करेंगे, जो ताम्र पात्र की जलेरियां हैं या पीतल की जलेरियां हैं, हम उन्हीं में दूध फेंक के चले जाएंगे, उन्हीं में दही डाल देंगे, उन्हीं में शहद डाल देंगे। ये और भी दोष लगेगा जीवन में। हम ऐसा पाप कदाचित ना करें। जहां पर भी तांबे या पीतल की जलेरियां लगी हुई हैं, उनमें कभी भी दूध दही घी शहद ना डालें। मैं देखता हूं तांबे का पूरा जो जलेरी है वो सारा दूध से ही भर रखा है। इसका मैंने हमें ज्ञान नहीं है, हम जान नहीं पा रहे कि शिव के अभिषेक को कैसे करें। बिना जाने हम इस सारी चीज को करेंगे तो हमें कोई अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, सिवाय दोष के। आप स्नान करते हो, अगर आपके बदन पर साबुन रह जाए, कहीं पर शैम्पू रह जाए, तो आपका मन बार बार कहेगा नहीं, बालों में अभी शैम्पू है, इसको दोबारा धुलो, तिबारा धुलो। ऐसे ही शिव के अभिषेक का प्रसंग है, और फिर किसी भी तिथि में मिलकर हम शिवालय को सजाए। हम अपने आप को सजने के लिए जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो बड़ा महंगा चार्ज देते हैं, सस्ता नहीं। थोड़े से मेकअप का ही हजारों रुपए खर्च होता है। और अगर कहीं राजपुर रोड जैसे ब्यूटी पार्लर में चले गए तो पता चल जाएगा अंदर एंट्री होने के 10-20 हज़ार रुपए अंदर एंट्री होने के ही है। थोड़ा सा काम क्या करा लिया, 25-30 हज़ार का बिल बन जाएगा। और अगर किसी दूल्हे को सजाने के लिए भेज दिया उनमें तो लाखों रुपए का बिल बनेगा। इतने महंगे ब्यूटी पार्लर देहरादून के अंदर हैं। जब हम अपने लिए इतना कुछ खर्च कर सकते हैं तो अपने इष्ट के लिए तो हम क्या सोचते हैं, बस गए, एक पैकेट दूध का लिया, फेंक कर आ गए, बस हो गया शिव जी का अभिषेक। ऐसी गलतियां ना दोहराएं। आधी अधूरी चीजों से अभिषेक ना करें। कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि फल है, फूल है, दूध है, दही नहीं, ये सारी चीजें लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 1 लोटा जल ले आए। ये सारी चीजें नहीं है तो केवल 1 लोटा जल ले आए। जल के अलावा कुछ नहीं लाना है। सब जितने भी शिवलिंग हैं वहां पर आपका जल तो समर्पित हो जाएगा, जल तो चढ़ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें चढ़ जाएं। बेल पत्री है, धतूरे की पत्री है, धतूरे का फल है, फूल है, ये सारी चीजें चढ़ जाएं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चढ़ाना है, पता चला आपका चढ़ने से पहले ही डस्टबिन में चला गया। जल ही एक ऐसी चीज है जो सब शिवलिंगों पर आसानी से चढ़ जाएगा। इसलिए अगर ये सारी चीजें इकट्ठा करने में हम असमर्थ हैं
तो अच्छा सुंदर पात्र जल का भरकर लाए और जब चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव के बीज मंत्र को गुनगुनाइए, बार बार गुनगुनाइए। और जब आपका जल चढ़ जाए तो जोर से जय घोष कर दीजिए, बम बम महादेव। कुछ चीजें हैं जो हमें आनंद भी देती हैं और जहां में इस प्रकृति का सुख भी देती है, और कुछ चीजें हैं जो हमें दुख देती है। तो इसलिए कथा में, कीर्तन में हम बैठकर जो हमें शास्त्र निहित हैं ये नहीं करना, तो उनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। बेलपत्री लाते हैं, भगवान को एक एक चढ़ाते हैं। अगर हमारे पास उस श्रेणी में बीज मंत्र नहीं है तो उसका चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। हम बीज मंत्र को जानते हैं और हमने वो किसी के द्वारा नहीं किया तो भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए आचार्यों को संदेशित किया जाता है, आचार्य जी आज मेरा अभिषेक है। आचार्य को पता है कि इस मंत्र के कहाँ बोलने से क्या चीज चढ़ाई जाएगी, और नहीं है तो फिर बाद में आचार्य ही मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ना में मंत्र और ना क्रिया, ये कुछ जानता नहीं हो। प्रभु जो कुछ है भाव है इसे स्वीकार करो। इसलिए हम इस तरह से अपने शिव का अभिषेक कर रोजाना धर्म कर्म करें। तो आइए, आज का प्रसंग प्रारंभ होने को है। सदस्य बाबू जी मंचासीन हो गए हैं और आज अभिजीत मोट लगभग 12 बजे के लगभग जो है भोग पड़ जाएगा, क्योंकि कथा कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मेरे 7 जन्म भी हो जाए, 1000 जन्म भी हो जाए, तब भी शिव के बारे में नहीं सुना सकता। शिव तो अनंत है माताओं, और इतना अनंत है कि सारा जीवन जानते जाओ, खोजते जाओ, जपते जाओ, भजते जाओ, उसका आर और पार पा ही नहीं सकता कोई, वो अनंत है। इसलिए हम इतने कम समय में बैठकर जो भी कुछ जान पाए ये उसकी महती अनुकंपा, इसलिए बार बार उसको धन्यवाद दे। सिद्धेश्वर महादेव की, व्यास जी महाराज। हरिओम। आइए अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए। और एक सूचना है, सभी साधक ध्यान दें, जिन भी साधक माताओं बहनों की 2 व्हीलर गाड़ियां उधर खड़ी हैं हॉल में, जिनकी खड़ी है उनको हटा लें, क्योंकि वहाँ भंडारा शुरू होने को है और आप गाड़ी नहीं हटाएंगे तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। फिर देखोगे हमारी गाड़ी कहाँ गई। इसलिए अपनी 2 व्हीलर साइड में लगा ले। हरिओम। ज्ञान मुद्रा में उपस्थित होकर के परमपिता परमेश्वर का ध्यान आप सभी अपने हृदय में करेंगे। आवाज ठीक करें। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेके आसी सेधारे पृथ्वीं धामुति कस्मै देवा हविषा विधेमा। ओम शांति। ओम शांति। सर्वारिषु शांति।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मनोजीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्म्यजन्वानरयूथे मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो नमः शिव नमो नमः। 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 गुरुदेवाय नमो नमः। सती गुरुदेवा नमो नमः। ओ गुरुदेवाय नमो नमः। सद्गुरुदेवा नमो नमः। नमो नमः शिव 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 नमो नमः। जय हो। कैलासवासी नमो नमः। बद्री बाबा नमो नमः। कैलासवासी नमो नमः। बद्री बाबा नमो नमः। केदार बाबा नमो नमः। बरफानी बाबा नमो नमः। केदार बाबा नमो नमः। बरफानी बाबा नमो नमः। नमो नमः शिव नमो नमः। नमो नमः शिव नमो नमः। नमो नमः शिव नमो नमः।
गौ माता के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गौ माता हमें इतनी शक्ति दे, कथा का प्रत्येक शब्द माता जी के चरणों में समर्पित हो। इसीलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके गौ माता के श्री चरणों में सीधे दोनों हाथ उठा के गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, गौ माता श्री नमो नमः, गंगे माता नमो नमः, नमो नमः शिवे नमो नमः, नमो नमः शिवे नमो नमः, नमो नमः शिव नमो नमः, नमो नमः शिव नमो नमः। बोले शिव शंकर भगवान के। व्यासपीठ पर शिव महापुराण का आप सभी दर्शन कर रहे हैं। एक को डालो सुनो। तो आइए सबसे पहले अपने हृदय से शिव महापुराण को प्रणाम करेंगे। बोले शिव महापुराण की। समस्त देवी देवताओं के सानिध्य में इस पावन पवित्र कथा को सुनने का और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देवताओं ने अपनी विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर की। तो आइए व्यासपीठ से समस्त देवी देवताओं को, संत महात्माओं को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान सिद्धेश्वर के श्री चरणों से आप सब के लिए हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली समस्त देवी देवताओं की। साथ में ही पूज्य महाराज श्री स्वामी अनुपमानंद गिरी जी महाराज, आप समस्त धर्मज्ञ माताएं, बहनें, भाई, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कथा को समर्पित किया। व्यासपीठ से एक साथ आप सभी को नमस्कार करते हुए आप सबके लिए पुनः भगवान सिद्धेश्वर के श्री चरणों से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले सिद्धेश्वर महादेव की। आज कथा का विराम दिवस है और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई इस सफर में मिलेंगे और ये कहेंगे कि कथा समाप्त हो गई। बोलेंगे ना। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई अनंत है तो केवल ईश्वर है, बाकी सब क्या है? सीमित है, उनके दायरे सीमित है। तो जब परमात्मा अनंत है तो उनके गुण, कर्म, स्वभाव, उनकी लीलाएं भी क्या है? अनंत। हम लोग सीमित हैं। उस अनंतता को हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। कभी कोई पूरा नहीं सुना सकता। जितनी सामर्थ्य ईश्वर ने दी है उस सामर्थ्य के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? उस परमपिता परमात्मा का गुणानुवाद करते रहते हैं। लेकिन वह परमात्मा अनंत है और उनकी कथाएं भी क्या है? अनंत। आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आजादी पर्व मना रहे हैं। आज से 75 वर्ष पहले हम लोग क्या हुए थे? हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से आजाद हुआ था। आज पूरा देश इस अमृत महोत्सव को मना रहा है। 15 अगस्त जगह जगह पर यात्राएं हो रही हैं।
तिरंगा यात्रा। कल आपने देखा कि बारात में तिरंगा यात्रा भी क्या थी, सम्मिलित थी। ये अवसर हमारे जीवन में आया कि हम अपने राष्ट्र का पर्व मना रहे हैं। कल भगवान का हमारे मन में था कि विवाह, आपने विवाह भी श्रवण किया। जिस विवाह को सुनकर के आप और हम सभी बड़े आनंदित हुए। और विवाह कोई एक या दिन नहीं चला, विवाह की बेला तो चल ही रही है, उत्सव की बेला चल रही है। भगवान ये विवाह करने के बाद सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे। हेममान ने भी बहुत सारा दान दहेज एकत्र किया हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या है, त्यागी हैं। उनके जीवन में क्या है, त्याग। दो चीजें, एक भोग है और एक त्याग है। जीवन में भोग पूजनीय नहीं होगा, चाहे वो कोई भी माता है, भाई है, बहन है। जीवन में क्या पूजा जाएगा, आपकी सोशल एक्टिविटी पूजी जाएगी कि आप कितने समाज सेवी हैं, आपके जीवन में त्याग कितना है, आप कितने पुरुषार्थी हैं, कितने धर्मार्थी हैं। यही जो पूजा जाएगा, पूजा मतलब सम्मान किया जाएगा। जीवन को हमने भोग बना लिया है, अपने लिए अर्जन करना है, अपने लिए एकत्र करना है, तो ये जीवन नहीं है, जीवन त्याग है। तो भगवान भोलेनाथ क्या है, त्यागी हैं। इतना त्याग है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए मन से हम पुनः जहां पर ये त्रिजुगी नारायण में विवाह हो रहा है, वहीं पर हम लोग चलेंगे। और भोले बाबा जब किसको, पार्वती को लेकर के चलेंगे तो समस्त देवता हर्षित हो जाएंगे। इंद्र आदि देवताओं से भी रहा नहीं जाएगा, वह भी क्या होंगे, हर्षित हो जाएंगे। ये कथा हम किसके लिए कर रहे थे, सनातन संस्कृति के लिए कर रहे थे ना, कि सनातन की क्या हो, जागृति हो। आज सनातन चारों ओर से छीन छीन हो रहा है, मालूम है? कितने व्यक्ति इसको काटने पर लगे हैं, दिन रात सनातन को काटने पे लगे हुए हैं। कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इधर से। लेकिन सनातन अभी अपने आप में क्या है, दृढ़ है, मजबूत है। दिन रात इसको काटा जा रहा है, कोई इधर से काट रहा है, कोई इधर से काट रहा है। कुछ ऐसे भी संस्थाएं चल रही हैं जो सनातन को पूरी तरह से छीन छीन कर रही हैं। अभी हमने आते हुए देखा कि बहुत सारे मंदिरों के आगे भी ध्वजारोहण किया गया, बहुत सारी मस्जिदों के आगे भी आज ध्वजारोहण है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बड़े बड़े भवन बना रखे हैं और उन्होंने एक झंडा तक भी नहीं लगाया है, और वो सनातन को दिन रात काटने पे लगे हुए हैं। हमने रास्ते में आते देखा, कम से कम 2-3 भवन पड़े रास्ते में, उनके भवनों पे कोई तिरंगा नहीं है। वहां पर जो बहनें जा रही हैं वो कौन है, वो हमारे सनातन परिवार की बहनें हैं। वहां पर जो बहनें हैं, जो भाई हैं, उनके माइंड को वॉश किया गया, उनको माइंड को ऐसा वॉश कर दिया गया, दिमाग की सुई एक जगह सेट कर दी गई। उन्हें आजादी पर्व से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सनातन संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। बोले शिव शंकर भगवान की। हमारा ही देश, हमारे ही लोग और हमारा ही धन, तब भी हम आजादी पर्व नहीं मना रहे। तो आइए मन से कैलाश पर चलेंगे। भोले बाबा और पार्वती दोनों कैलाश पर चल रहे हैं, सभी देवता बड़े हर्षित हो रहे हैं।
बोले शिव शंकर भगवान की जय। मेरे बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगे। बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। और अभी माता जी मत्था टेकने आई थी, कहते स्वामी जी मैं थक गई, और उनसे ज़्यादा मैं थक गया। मैं अभी व्यास जी को कह रहा था भैया आज चला नहीं जा रहा है। एक बच्चे से अभी कुछ देर पैर बिछवाए और अभी कह रही थी थक गई, और इतनी देर में फिर रिचार्ज हो गए। भगवान भोलेनाथ आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे। भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। बूंदिया पड़ने लगे, बूंदिया पड़ने लगे। मेरे बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। मेरे बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। हरि बोल। जय हो। गोरा जी ने बोदई हरे हरे मेहंदे। गोरा जी ने बोदई हरे हरे मेहंदे। हरे हरे मेहंदी लाल लाल मेहंदी। हरे मेहंदी लाल लाल मेहंदी। लाल लाल मेहंदी काले काले मेहंदी। लाल लाल मेहंदी वो काले काले मेहंदी। बाबा ने बोदे भाग बूंदिया पड़ने लगे। मेरे बाबा चले गए भाग बूंदिया पड़ने लगे। बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। मेरे बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। मेरे बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। जय हो हर हर गोरा जी ने सींची हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने सींची हरे हरे मेहंदी। हरी हरी मेहंदी लाल लाल मेहंदी। हरे हरे मेहंदी लाल लाल मेहंदी। बाबा ने सींचे भाग बूंदिया पड़ने लगी। मेरे बाबा ने सींचे भाग बूंदिया पड़ने लगे। बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। हाँ बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। बोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। बोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगे। जय हो हरि बोल।
जी ने काटी हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने काटी हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने काटी लाल लाल मेहंदी, गोरा जी ने काटी लाल लाल मेहंदी, बाबा ने काटी भाग बुधिया पड़ने लगी, बाबा ने काटे भाग बुधिया पड़ने लगे, बुधिया पड़ने लगी, बुधिया पड़ने लगी, बुधिया पड़ने लगी, बुधिया पड़ने लगी। बोले बाबा चले कैलाश बुधिया पड़ने लगी, बोले बाबा चले कैलाश बुधिया पड़ने लगी। हरि बोल। श्री राधे। गोरा जी ने लगाई हरे हरे मेहंदी, गोरा जी ने लगाई हरी हरी मेहंदी, और जब आज मैया ने अपने हाथों पर मेहंदी लगा दी है तो बाबा ने क्या किया है? बाबा ने पीले भाग बुधिया पड़ने लगी, बोले बाबा ने पीले भाग बुधिया पड़ने लगे, बुधिया पड़ने लगी, बुधिया पड़ने लगी, ओ बुधिया पड़ने लगी, बुधिया पड़ने लगी। बाबा चले कैलाश बुधिया पड़ने लगी, बोले बाबा चले कैलाश बुधिया पड़ने लगे, मेरे शंभू चले कैलाश बुधिया पड़ने लगी। बोली शिव शंकर भगवान की। रहे मैं देख रहा था जब आप नृत्य कर रहे थे और जब ये शब्द आया भोले बाबा ने पीली भांग, तो कई साधक तो पूरे आनंद में झूमे। इसका हमें सब पता है। बोली शिव महापुराण की जय। लेकिन ध्यान रहे, कई बच्चे जब मुझे इस सफर में मिलते हैं और हम पूछ लेते बेटा ये आपने क्या किया हुआ है, तो कहते ये तो हमने भोले बाबा की बूटी लगाई हुई है। बहनें भी सम्मिलित हो जाती हैं। अभी होली का पर्व था, किसी के यहाँ चले गए तो बहन जी ने बहुत सारी पकौड़ियों में अपना भांग डालकर बना दिया, खाया तो आधे से बच्चे भी झूमने लगे। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, ढंग से बैठा क्यों नहीं जा रहा है? बड़ी देर हो गई, किसी ने आकर बताया महाराज जी भोले की बूटी ले ली है। महाजनों ये ना को तो सुपलता, भोले की बूटी तो सब लेने को तैयार बैठे हैं। अरे भोले ने तो कालकोट विष को भी धारण किया था, थोड़ा सा धारण करके देखो ना, त्रिलोकी के दर्शन 1 मिनट में ही हो जाएंगे। इसलिए हम कभी भी इस तरह का अनुसरण ना करें। बाबा ने अगर भांग ली है या उस बूटी को धारण किया है तो उसमें कोई राज होगा। धतूरा है उसको ग्रहण किया है तो उसमें भी कोई राज होगा। हम स्वयं अपने ऊपर इस चीज का एक्सपेरिमेंट ना करें कि हमारे शिव जी ने लिया तो हम भी लें, और शिव जी ने अगर हम शिव का ही अनुसरण करें तो हर समय शिव ने अपने पूरे ही शरीर पर भभूत को लगा कर रखा है। फिर हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? रोजाना हम शैम्पू लाते हैं, तरह तरह के केमिकल लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। फिर बाबा ने तो जटाजूट बना रखा है, ना तेल की जरूरत, ना शैम्पू की जरूरत है, ना कलर की जरूरत है। और ऐसा कहते हैं हमारे बहुत सारे महात्मा, जब जटाओं में जुए पड़ जाए तो खूब सारी धोने की भभूत निकालो और जगह जगह जटाओं में भर दो, और जब सारी जटाएं धोने के भभूत से भर जाएंगी तो सारी जो छू मंत्र हो जाएंगी। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो इसलिए हम इस चीज का अनुसरण ना करें कि शिव ने अगर इस बूटी को धारण किया हम भी करें। शिव जी के उन दिव्यमयी चरित्रों को देखें, उनका अनुसरण करें और अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डालें। बोली शिव महापुराण की जय।
जिनके द्वारा कार्तिकेय प्राप्त हुए, जिनके द्वारा तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत हुआ। राक्षस हर युग में पनप रहे हैं और विगत दिनों से आपने राक्षसों की एक्टिविटी के बारे में भी सुना है। राक्षसों को तभी हराया जा सकता है जब हमारे अंदर मिलवर्तन हो, भाईचारा हो, हमारे अंदर एकता हो। हम जो नाना प्रकार की विचारधाराओं में बटे पड़े हैं, वर्ण में बटे पड़े हैं, बोली भाषा में बटे पड़े हैं, उनमें ना बट करके हम एक हों और एकता का परिचय हम अपने जीवन में दें। एक स्वर में, एक आवाज में। आज चूंकि आजादी पर्व है, हम इस चीज का संकल्प लें कि अनेकता में एकता हमारे अंदर हो और पूरे गर्व से हम लोग कह पाएं कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। ये कथा सनातन धर्म की जागृति के लिए है। आने वाले समय में हमें क्या करना है, ये सब चीजें आपको कथा के माध्यम से अवगत कराई है। और आगे भी हम सिद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे और प्रतिदिन हम लोग अपने धर्म के कार्य करते रहें। अपने धर्म के लिए प्रतिदिन हमें कार्य करना है। हिंदू बचेगा तो ये पूरा विश्व बचेगा और हिंदू ही नहीं बचेगा तो ये पूरा विश्व भी खत्म हो जाएगा। दोनों हाथ उठा करके भारत माता क्या जयकारा लगाएंगे। उसके बाद आज की कथा को यहीं पर विराम होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कथा को सुनाते समय बहुत सारे ऐसे शब्द निकले जो आपको प्रिय नहीं लगे हैं। उन सारे शब्दों को यहीं पर छोड़ते हुए हरिओम आश्रम आप सब परिवारों को न्योता देता है कि आप जरूर हरिओम आश्रम की पावन भूमि पर आएं, जहां पर गौवें हैं, बच्चे हैं, जिनके लिए कथा हम लोग समाज में आपके लिए लेकर के आते हैं। एक बार आप जरूर हरिओम आश्रम कड़वा पानी की पावन धरा पर जरूर पहुंचे। वहां पर आकर के गैयों का दर्शन, गोतीर्थ धाम, जिनके पास एड्रेस नहीं है वो यहाँ से एड्रेस भी लें। बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए, कोई भी घर में कार्य है, उस कार्य के लिए आप अवश्य ही हरिओम आश्रम गोतीर्थ धाम में अवश्य ही पहुँचे। इन्हीं विचारों के साथ में बहुत बहुत आप सबके लिए आशीर्वाद। बोले शिव शंकर भगवान की, बोली सिद्धेश्वर महादेव की। एकादश यानी 11 दिवसीय अनुष्ठान आज विराम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि पूरा भारत आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस देश को आज़ाद हुए। लेकिन क्या वाकई जो आज़ादी के बाद हमने अपने राष्ट्र के लिए करना था या राष्ट्र में रहने वाले उन सभी सात्विक माताओं बहनों के लिए करना था, वो किया नहीं कर पाए। श्रद्धालु मैं तो अपने क्षेत्रों को देखता हूँ कि आज 18 वर्ष से भी ज़्यादा का समय है जहाँ पर हरिओम आश्रम विद्यमान है और हरिओम आश्रम की प्रभात फेरी लगभग 7 किलोमीटर की है। चाहे हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, चाहे 26 जनवरी है, इन दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों पर हरिओम आश्रम की दिव्य प्रभात फेरी निकलती है लगभग प्रातः 6 बजे और उस प्रभात फेरी में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। पूरे ही बाजे गाजे के साथ निकलती है। बहुत सारी माताएं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए उस यात्रा का अवलोकन करती हैं। कई माताएं जो द्रव्य दक्षिणाएं भी देती हैं, कई माताएं जो दिल से हमें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप हम आनंदित होते हैं, पलते फूलते हैं। हमारे बहुत सारे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बाल गोपाल यात्रा में होते हैं। आज की यात्रा को अगर आप YouTube पर देखेंगे, आश्रम का सबसे छोटा बच्चा जो 1 हफ्ते का आया था, आज वो लगभग 2.5 वर्ष का हो गया है।
कमल है उसका नाम, वो आज उस यात्रा में सबसे आगे छोटा ध्वज लेकर चल रहा था, और जिसने कम से 5 किलोमीटर की यात्रा तय की है। माने कि सोच सकते हैं कि 2.5 साल का बच्चा 5 किलोमीटर चल सकता है। ये सब गाय का कमाल है। 5 किलोमीटर वो कम से कम उस यात्रा में सबसे आगे आगे चला है, न थका है न रोया है, जबकि दादी के बिना नहीं रहता। जो आश्रम में माता श्री है उनको दादी बोलता है। ये किसका? गाय का कमाल है। कम से कम रोजाना 1.5-2 लीटर गाय का दूध पीता है। उसी पर वो आज 2.5 से 3 वर्ष का होने जा रहा है। बड़ा ही आनंदित है, प्रफुल्लित है। सदाल्वो हम ऐसा प्रयास करें कि राष्ट्र में ऐसे बच्चे जहां हमें मिले, बच्चियां मिले जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिनका लालन पालन नहीं हो पा रहा है, जो ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिससे मानव मात्र की क्षति हो रही है, हम उनके लिए जरूर कार्य करें। आज 18 वर्ष से भी ज़्यादा का समय व्यतीत हो रहा है जब हरिओम आश्रम की पावन भूमि उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए कार्य कर रही है। मेरे पास अभी आप देखेंगे एक बच्चा है जो केदारनाथ आपदा से है, आज मेरे पास आया हुआ है, यहीं पे है। जब वो आया तो कितना छोटा होगा। उसकी 3 बहनें जो आज भी आश्रम में पढ़ रही हैं, उनके मामा श्री लेकर आए थे। ये सब आप माताओं बहनों का कमाल है, जिन्होंने मिलकर हरिओम आश्रम को अपनत्व प्रदान किया। आश्रम की बहुत सारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, उन बच्चों की बुआएं बैठी हैं। अभी आपने देखा राखी पर्व गया है, बहन जी के परिवार से 500 रुपये की धनराशि से जोरदार तालियां। राखी का पर्व गया है और समाज में बहुत सारी बच्चों की बुआएं हैं, बच्चे उनके घर जाते हैं, वो बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, अपने बच्चों की तरह उनका इंतजार करती हैं। और किसी कारण नहीं गए तो फोन करके पूछ लेंगी, महाराज श्री बच्चे नहीं आए हैं। ये एक अपनत्व, ये एक प्रेमा भाव, ये एक संबंध आपका और हरिओम आश्रम का निरंतर बना रहे, यही सिद्धेश्वर महादेव से आशीर्वाद की कामना। इसलिए माताओं, हम उन बच्चों को लाड दुलार करें, उनकी शिक्षा के लिए हम हमेशा सोचें। जिन माताओं बहनों के बच्चे अब स्टैंड हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, अब वो कई बार सोचती है हम क्या करें। वो माताएं बहनें जरूर आश्रम तक आएं, किसी भी बच्चों को पढ़ाएं। आज